मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं कामनी, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या जिले के गोसाईगंज तारापुर क्षेत्र में। आज हम ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं। एक ही परिवार के दो सगे भाइयों ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है। आइए उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। सबसे पहले आप दोनों को इतनी बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, थोड़ा सा बताइए, पढ़ाई कहाँ से की और बैकग्राउंड क्या रहा। मेरा नाम पीयूष कुमार चौरसिया है। मेरे गांव का नाम तारापुर है। पोस्ट ऑफिस टिकरी, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है। मैंने अपनी प्राइमरी और मैट्रिक स्तर तक की पढ़ाई गांव के एक स्कूल दीनदयाल वर्मा निरंकारी ग्रामोदय विद्यालय से की। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा गोसाईगंज के आचार्य नरेंद्र देव इंटरमीडिएट कॉलेज से की। प्रभात जी, आप बताइए। नाम प्रभात कुमार चौरसिया है। मैं तारापुर ग्राम का निवासी हूँ। मेरा भी प्राथमिक पढ़ाई मेरे गांव के ही दीनदयाल वर्मा निरंकारी ग्रामोदय इंटर कॉलेज से हुई है। इसके बाद मैंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई गोसाईगंज विधानसभा के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज विद्यालय से की। तब मेरा ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन तारुण ब्लॉक के राम सुचित सिंह महिला महाविद्यालय से हुआ है। बचपन से ही सपना था या बाद में सोचा कि एसएससी की तैयारी करनी है? बचपन से तो फिलहाल इसके बारे में कोई टारगेट नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की उस समय मेरा टारगेट आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक करना था। लेकिन मैं एक साल तैयारी करने आईआईटी के लिए कानपुर गया था, बट मैंने वहाँ पे तमाम सारी समस्याओं का सामना किया। मुझे कई सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई। तब मैंने तत्पश्चात मैंने आईआईटी की तैयारी छोड़ दी। तभी मेरे एक शुभचिंतक भैया ने मुझे बताया कि आप सीजीएल की तैयारी कीजिए, उसमें आप अच्छा कर लेंगे। तत्पश्चात मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की। अब हम प्रभात जी से पूछेंगे। जी, मैं तो बचपन से मेरा कोई टारगेट नहीं था। मैं पढ़ाई में बचपन में तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कक्षा 6 क्लास से मैंने अपनी पढ़ाई को मतलब एक नया आयाम दिया। तत्पश्चात मैंने जब इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो मेरा पहला एम एनडीए प्रिपरेशन की थी। लेकिन एनडीए के दौरान मेरे उस टाइम चूंकि लॉकडाउन लग गया था, इसलिए क्योंकि उसमें पीरियड भी कम मिलता है, 2 या 2.5 साल का मौका मिलता है, वो मेरा साल निकल गया। इसके पश्चात मैंने अपने भैया को सीजीएल की तैयारी करते हुए देखा तो मेरा भी मन उसी क्षेत्र में लग गया। इसलिए मैंने उस समय से सीजीएल की तैयारी शुरू। रोज कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर हो जाता था। किसी किसी दिन ज्यादा हो जाता था, किसी किसी दिन क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर भी ध्यान देते थे और लगभग 1 से 2 घंटे डेली खेलते थे। कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी था? कोचिंग के बारे में बात की जाए तो स्पेशली हम लोगों ने जो कोचिंग की थी वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की थी। और बाकी इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश जो है हम लोगों ने इंग्लिश के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस दी थी। वहाँ पे तमाम सारे टीचर्स थे, इसलिए हम लोगों ने जो स्पेशली कोचिंग की थी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जो कि करियर विल से की थी गगन प्रताप सर से। और बाकी जीके जीएस से सारी चीजें यूट्यूब से ही तैयारी की थी। आपकी सेल्फ स्टडी थी या कोचिंग? जी, मैंने कोई स्पेशल कोचिंग तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान मैथमेटिक्स का कोर्स करियर बिल एप्लीकेशन से गगन प्रताप सर से लिया था। इसके अलावा मैंने रीजनिंग हुआ या जीके जीएस हुआ या इंग्लिश हुआ, ये सब यूट्यूब से ही कवर किया था। इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम के बुक को फॉलो किया तथा वोकैब सेक्शन के लिए मैंने ब्लैक बुक को फॉलो किया। जीके के लिए मैंने लूसेंट जनरल नॉलेज की जो बुक आती है उसको मैंने कई बार पढ़ा। तत्पश्चात मैंने मॉक टेस्ट को दिया और आखिर में सिलेक्शन को दिया। सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा और उसे कैसे मजबूत किया? था इस बार भी मुझे जीके को लेकर के उतने कॉन्फिडेंस नहीं था। फिलहाल इस बार मैंने जीके के लिए सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन की थी। पहले मैं जीके केवल लूसेंट से करके आता था, लूसेंट ही पढ़ता था जीके को लेकर के, लेकिन इस बार मैंने लूसेंट के साथ साथ पूर्वालोकन और एनसीईआरटी पर भी फोकस किया। मैं आप सब लोगों को ये गाइड करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो इससे सीजीएल की प्रिपरेशन में बहुत अच्छी मदद मिलेगी अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बन गया है वो एनसीईआरटी को लेकर के बेहतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी प्रभात जी, आप क्या बोलेंगे? जी, मेरा भी यही सेम स्ट्रेटजी था। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि लूसेंट टेक्स्ट बुक से काम चल जाएगा, लेकिन मॉडर्न कंपटीशन को देखते हुए एसएससी ने इस समय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा शामिल किया है। पहले वन लीनियर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस थी एसएससी, लेकिन इस समय वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कर रही है। तत्पश्चात मैंने भी एनसीईआरटी को फॉलो किया तथा जीके में मैंने 25 में से 21 क्वेश्चन सही भी बनाकर आए। तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं होगा, छोड़ दिया जाए, कभी ऐसा हुआ? ऐसा तो कई बार लगा, लेकिन
अब क्या किया जाए, चूँकि मैंने सोचा था कि नेवर गिव अप, कभी मैं छोड़ना नहीं है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है। चूँकि अगर ज़्यादा मार्जिन से होता तो फिर ये नेगेटिव थिंकिंग आती कि हाँ, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब थोड़े-थोड़े मार्जिन से आप लोग जा रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह करना चाहूँगा कि जो थोड़े मार्जिन से अगर आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर जाएँगे आगे चल कर के। क्योंकि थोड़े-थोड़े मार्जिन से जब आप बाहर हो रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ-कुछ खामियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं। अगर आप उन कमियों पे थोड़ा ही फ़ोकस कर देंगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाएँगे और बहुत अच्छी पोस्ट आप सीजीएल में क्रैक कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों डीमोटिवेट हुए और एक दूसरे को समझाए और आगे बढ़ने को सोचा? डीमोटिवेट तो मैं कई बार हुआ हूँ। अब इस डीमोटिवेशन के दौरान मुझे मेरे भाई और सबसे ज़्यादा मेरे बाबा जी ने मुझे मोटिवेट किया। पिताजी ने भी मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया, पिताजी ने मोटिवेशन, और दीदी भी मेरी मोटिवेट की है। तो मोटिवेशन तो बहुत मिला है। फिलहाल डीमोटिवेट मैं जितनी बार हुआ हूँ, मुझे मोटिवेशन उतनी बार उससे कहीं ज़्यादा मिला। इसलिए मैंने कभी प्रिपरेशन को लेकर के जल्दबाजी नहीं की। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा? सफलता के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे दादाजी का है। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं इस मुकाम तक आज पहुँचा हूँ, और साथ ही साथ परिवार से जैसे मेरे पिताजी हुए, दीदी जी हुई, मेरा छोटा भाई भी हुआ, मुझे इन लोगों से भी काफ़ी मोटिवेशन मिली, मेरी मम्मी हुई, इन लोगों से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। मेरी दादी जी जो कि एजुकेटेड नहीं है, फिर भी वो शिक्षा के महत्व को इतना ज़्यादा समझती हैं, इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है इन चीज़ों को लेकर के। इसी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो ये आपका क्या अनुभव रहा? मेरे बाबा जी का, मेरे दीदी जी का और बड़े भैया का काफ़ी सहयोग रहा है। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मी-पापा का भी बहुत सहयोग रहा है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने भैया से काफ़ी कुछ सीखा है। उनसे ये बात सीखने को मिली कि मतलब विपरीत परिस्थितियों में पॉज़िटिव कैसे रहा जाता है। मैंने 2023 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो भैया चूँकि पहले से ही मतलब 1 साल 2 साल पहले से ही इस एग्ज़ाम को दे चुके थे, तो मुझे उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। मैं डिमोटिवेट होने से पहले ही उनकी मतलब याद आ जाती थी कि वो कैसे इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो मैं हमेशा पॉज़िटिव रहता था। और हाँ, भैया जी समझे तो पीयूष जी, जी। आप दोनों का एक साथ तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिला? एक साथ तैयारी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह मिला कि ऐसे कोई क्वेश्चन अगर फँस रहा है, तो उसे आप डिस्कस करके बेहतर से उसे सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और तमाम सारी चीज़ें कि क्या सिलेबस में है, जैसे कुछ मान लीजिए आप कितना भी बेहतर आप सिलेबस को उठाकर देखेंगे और तैयारी करने के जुनून से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अगर आप डिस्कस कर लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। एक माइंड मैप बन जाता है। आप खुद से कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप डिस्कस करके पढ़ेंगे, तो उससे एक बेहतरीन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आप दोनों एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे? जी, बिल्कुल, हम दोनों एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। हम दोनों लाइब्रेरी साथ-साथ जाया करते थे। मुझे एक साथ पढ़ाई करने का ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला कि भैया को जो प्रॉब्लम आती थी, मुझे वो पहले से ही पता चल जाती थी कि हाँ, इन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, और ये मुझे बता भी देते थे कि इस चीज़ में आपको दिक्कत होने वाली है। सो मैं उसको पहले से ही ध्यान में रख लेता था, तथा इस माध्यम से मैं अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन ढंग से सुनिश्चित कर सका। जॉइनिंग के बाद सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है? आगे के लक्ष्य के संदर्भ में मैं आगे भी सीजीएल की तैयारी एक बार फिर से करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सोचूँगा इससे बेहतर डिपार्टमेंट मिल जाए, और अगर फिलहाल उसमें नहीं हुआ, तो मैं आगे सीजीएल को छोड़ करके और यूपीएससी या यूपीपीसीएस लेवल की तैयारी पे फोकस करूँगा। आपका आगे का लक्ष्य क्या होगा? जी, मैं अगर मुझे नॉर्थ साइड में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में पद मिल गया, तो मैं सीजीएल को गिव अप कर दूँगा। इसके बाद मैं स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगा। एआरटी टेस्ट पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि एनसीईआरटी पे एसएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब से 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुआ है। और कंप्यूटर में आप जो है बहुत सारे छात्र हम देखते हैं कंप्यूटर को हल्के में लेते हैं, और सोचते हैं कि कंप्यूटर में चूँकि बहुत आसान पूछा रहा है, तो हम अच्छा कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर को मैं सभी छात्रों को इस विषय में विशेष परामर्श देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, चूँकि इस बार 50 टू 55% बच्चे जो हैं बच्चे हैं, वो कंप्यूटर में फेल हो गए हैं। तो आप कंप्यूटर को एक विशेष रूप से तैयार करें, जिससे आप कंप्यूटर में फेल ना हो, चूँकि वो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क उसका बहुत ही कम है, फिर भी इस बार देखा गया कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं। तो कम से कम आप इतना बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे, तो आप उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँगे। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन्हें आप क्या कहेंगे? बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे यूट्यूब है, इसमें तमाम सारे कंटेंट उपलब्ध हैं।
कंटेंट की कमी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, जीके जीएस हुआ, कंप्यूटर को भी देख लिया जाए तो किसी भी कोर्स को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कंटेंट की कमी नहीं है। तमाम सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे जीएस के लिए देखा जाए तो परमार सर का हुआ, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया, खान सर का हुआ, और एक जीवी कक्षा करके जीवी कक्षा क्लासेस हुआ। करंट अफेयर्स की बात की तो रवि स्टडी IQ हुआ, और तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो आप इन सब प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। जब रिजल्ट आया सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या थी आप दोनों को एक दूसरे के लिए? जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो मैंने अपना नाम देखा कि मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में मेरा चयन हो गया है, तो मुझे अपने स्टार्टिंग के दिन याद आ गए कि मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया, क्या क्या बीच में स्ट्रगल करना पड़ा। ये सब चीज़ें याद करके मुझे अपना स्ट्रगल ही सोच करके मुझे बहुत खुशी मिली कि मतलब किसी भी अच्छी सफलता को पाने के लिए पहले संघर्ष करना जरूरी है, संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे जो तैयारी करे सबको संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोनों लोग, पहले मैंने अपना नाम चेक किया, फिर भैया का भी चेक किया, फिर उनको भी इन्फॉर्म किया कि भैया आपका भी हो गया, इस पद पर हो गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे हो गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे हो गया है। तो ये भी मतलब उनकी आंखों में जान लीजिए आंसू भी आ गए कि मतलब इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, आखिरी में मेरा नाम भी लिस्ट में आ गया। तो ये सब सोचकर मतलब ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार फाइनल लिस्ट में जब नाम देखा था तो पता लगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जब बाद में मार्क्स आए थे तो पता लगा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था, 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था और मैं काफ़ी दिन परेशान था। लेकिन इस बार जब मैंने अपनी लिस्ट में नाम देखा, भाई साहब ने ऐसा कि बताया हमारे, तो बहुत अच्छा लगा। एक लाइन में सफलता का मंत्र क्या होगा? एक लाइन में सफलता के मंत्र के संदर्भ में यही कहना चाहूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई भी संक्षिप्त रास्ता नहीं है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और सबसे बड़ी चीज पेशेंस होती है, क्योंकि इस समय जो CGL का सिलेक्शन है वो काफी कुछ लक बेस्ड हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रख करके चलना होगा कि हमें पेशेंस, इस CGL की प्रिपरेशन को लेकर हमें पेशेंस बरतना होगा, क्योंकि सभी लोग एक ही बार में सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सफलता के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए ही, प्लस कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है कि आप किसी काम को लगातार करिए। जैसे आप कुछ दिन पढ़ाई करेंगे फिर बीच में अगर छोड़ देंगे तो आपका फिर से पुराना वाला जो पढ़े हैं उसको फिर से रिमाइंड करना पड़ता है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट होकर किसी काम को करते हैं तो आप सफलता कम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा किस तरीके से दोनों भाइयों ने मिलकर पढ़ाई की, साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करने का भी काम किया। कैसे दोनों भाइयों ने मेहनत और लगन से इस बड़ी सफलता का मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही देखते रहिए जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं आपके साथ कामनी, कैमरामैन अमित के साथ।